उसी को लेके रोड मैप बना के चल रहे हैं, घाटों को सब किया। हाँ जी, यस। आपका कोई रोड मैप तैयार हुआ इसके लिए? हाँ जी, बहुत कुछ प्लान किया है और मैं मोदी जी से भी डिस्कस करती रहती हूँ। वहाँ तो सबसे बड़ा तो ये मुद्दा ये है यमुना का शुद्धिकरण करना। इट्स इन सच अ बैड स्टेट, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लीन इट। तो मैं हमेशा पार्लियामेंट में भी मैंने बहुत सारे इस सवाल को उठाया है कि कैसे इसका शुद्धिकरण हो सकता है, जिसका वहाँ के मथुरा के लोग भी, वहाँ के सिटीजन्स भी बहुत ही वरीड हैं और उन लोगों ने भी मुझे बताया कि क्या क्या करेंगे तो इसका कैसा उद्धार हो सकता है। सो हम पहला तो यमुना का शुद्धिकरण करना है, क्योंकि वहाँ के साधु संत लोग बहुत ही अपसेट हैं, बहुत पीड़ित हैं। लेकिन इसका जो सफाई जो होगी वो तो पूरा दिल्ली हरियाणा वहाँ से इसका प्रॉब्लम है, क्योंकि उसका जो गेट सब बंद किया हुआ है। यमुना इज डाइवर्टेड टू दी हरियाणा साइड। सो व्हाट हैपेंस, मथुरा में पानी नहीं मिलता है, इसकी वजह से तकलीफ है। प्लस इट इज लॉट ऑफ थिंग्स, sewage water is mixed in that, so many people are falling sick, they are dying. So all these things I have raised in the parliament also, and I am very much with all the people who are wanting to develop and clean Yamuna first, and then lot of roads and things are all in a bad shape, उसको ठीक करना है। और इस वक्त इट्स ए हेरिटेज सेंटर, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, इतने सुंदर सुंदर मंदिर है और वो सब को ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे तो आफ्टर नेक्स्ट 50 years में पता चलेगा कुछ है ही नहीं उधर। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज एन MP फॉर मी to take care of each and every that place of that ancient temples and all. Temples है, कुंड है और ऐसे ऐसी जगह है कृष्ण की रचाई हुई ब्यूटीफुल लीलाएं सब जहाँ पे किया है, वो सब स्थान ऐसा है, उसको सब मैं हेरिटेज के द्वारा उसको सब मेंटेन करना चाहती हूँ, उसको ट्राइंग टू रेस्टोर एवरीथिंग। तो यमुना नदी को लेके तो पिछली गवर्नमेंट भी काफी काम कर चुकी है, बहुत पैसा लगा। आपको लगता है कि 5 साल में गवर्नमेंट आपकी यमुना साफ कर लेगी? नहीं, 5 साल में तो नहीं हो सकते। इतने सालों में किसी ने कुछ किया ही नहीं है, इतने सालों से गंदगी ही फैला के रखा है इतने सालों से। तो अभी एक अवेयरनेस हुई है, सब लोग शुरू हुए हैं, तो हमारी सरकार भी आई है, तो पूरा प्रयास कर रहे हैं हमारी सरकार, इसको जरूर करेंगे। और मैंने जो आपने बोला मोदी जी ने वो किया, हम सबको उनके इंस्ट्रक्शन के द्वारा एक आदर्श गांव लेने को कहा है। उसके जैसा मैंने भी एक गांव चुना है और वो है राधा रानी का बर्थ प्लेस, इट्स कॉल्ड रावल। So now it was not that popular. Now after I have taken it, adopted as an Adarsh Gaon, so many people have started already coming. Lot of tourists have started coming. So I want to develop that little small village into a very beautiful, proper place. And of course there is a lot of berozgari hai, unemployment. So for that I am working hard to put up some food plant and all. And a lot of things I am planning. It is all in the pipeline, and especially the roads are very bad, and then people are not having enough proper water to drink. We are all living in Bombay, it's everything you get here. But in Mathura, in some of the villages, they don't have water. There is even today, the women have to go far away to fetch water. So I am putting up some plants and all, so that like ATM, they put the card and they get the water. So all these things are there. I have already put 2-3 of them. So many more, about hundreds I have to put now. So this is all in the pipeline to give pure water, good road, and of course इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी और इलेक्ट्रिसिटी। तो बिजली का बहुत प्रॉब्लम है, तो सोलार एनर्जी लाकर कुछ करने का कर रहे हैं। एंड एट रावल विलेज we have already started working about 100 street lights, everything we are putting through the solar energy. हाँ? No, of course, Salman is one of the most popular and sought after hero of today, and he is a wonderful person also. But unfortunately, something has happened which nobody could avoid. We are all with him, so we are only expecting a proper verdict to come for him. Hema ji, what are you doing about women empowerment, especially in Mathura?
In Mathura, especially in the villages and all, it's there is no proper healthcare center. Nothing is there. Especially in my Raval village, with the one which I have adopted, I'm planning to put up some small little like hospitals, and then empower women by teaching them, what all they can do about their health care and all, and making one community center where women can come and then learn a few skills, and of course for education also. And education, I will say there are good schools are there. The children are studying very well, and in fact you will see a lot of young girls are much better than boys. The girls are all studying so well. अच्छा, और हमने सुना कि मुलायम सिंह भी काफी मुलायम हो गए हैं आपके और लालू प्रसाद जी भी काफी सपोर्ट कर रहे हैं आपको स्टेट लेवल। यस से इसके बारे में यही कहना है कि जब डेवलपमेंट की बात आती है और ऊपर से जब मथुरा की बात आती है, ये जो कृष्ण की नगरी है, बिकॉज कई लोग इतने श्रद्धालु वहां पर आते हैं, तो उसमें पार्टी की कोई जगह ही नहीं होती है। पार्टी से ऊपर उठकर हमें काम करना है। तो मैंने उनसे, मुलायम जी को जब पार्लियामेंट में मिली तो मैंने कहा कि मुझे आपके, बिकॉज उनका सरकार है उधर, राज्य सरकार मुलायम जी का है, अखिलेश जी का, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि कुछ सड़कें ऐसी है विच कैन बी डन ओनली थ्रू यू, आपकी सरकार के थ्रू ही हो सकती है, तो आपकी मदद चाहिए। तो उन्होंने immediately he said whatever it is you please tell me. So I gave a list of roads which has to be developed immediately. So he has agreed, and then he has already started the work also. So I am very grateful to him. He is a wonderful person. और फार्मर्स के लिए आपने स्पेशली उनको, क्योंकि आपकी संसद में आप आवाज उठा सकते हैं, तो उनको ले गए थे, उनके लिए किस किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे मोदी जी और आपकी गवर्नमेंट? जो अभी जो हाल ही में जब हमारा जो अनाउंसमेंट हुआ कि मथुरा महोत्सव, और उसके बीच में जब ओलावृष्टि एंड देन दैट अनटाइमली रेन की वजह से इतना इफेक्ट हो गया था, तो इमीडिएटली आई वेंट देयर. आई स्पेंड अबाउट 3-4 days इन ऑल द विलेजेस. अबाउट एक दिन में 20-20 गांव में गई थी और सबके किसानों को मिली और उनका जो प्रॉब्लम्स है उन सबको देख कर आई. और कई लोग बेचारे सुसाइड भी कर लिया उनके घर में, या शॉक में उन्होंने जब देखा कि पूरा उनका जो खेती खराब हो गई है, तो उस शॉक में भी कई 1-2 बेचारे सब गुजर गए. तो उन सबके फैमिली में मिलकर आई और इमीडिएटली मैंने अखिलेश जी से भी कहा कि आपको इमीडिएटली आपको सरकार को मुआवजा दे देना चाहिए, जल्दी से शुरू कर दीजिए. और वहाँ वित्त मंत्री जो है हमारे अरुण जेटली जी, उनसे भी कहा, तो उन्होंने भी सबने आगे बढ़कर जो मुआवजा किसको देना चाहिए उसको डबल कर दिया गया है अभी. और उसके अलावा भी कई लोग हैं बहुत ही इन ए वेरी वेरी बैड शेप. सो मेरा ये मकसद है इस महोत्सव के जरिए जितना भी मैं धन इकट्ठा करूं, अब मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बहुत खूब मिले. और मैं चाहूंगी जो यहाँ पर देख रहे हैं टेलीविजन, वो भी कुछ दान दें. तो वो मैं चाहूंगी कि वो गरीब किसानों को मिले जो रियली इन ए बैड शेप, उन सबको मैं पहुंचा सकूं इस धन को.